हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए जितने संशय हैं, जितनी दुविधाएं हैं, सब आज की वीडियो में दूर हो जाने वाली हैं। एक तो वट सावित्री व्रत को लेकर सभी सुहागिनें काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी तैयारियों में लगी हुई हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा में क्या करना है, कैसे करना है, और सारी सुहागिनें अपने अपने अनुसार अपनी तैयारियां भी कर ले रही हैं। करिए, खूब अच्छी तैयारी करिए, खूब अच्छे से पहनिए, ओढ़िए, तैयार होइए, मेहंदी लगाइए, महावर लगाइए, बढ़िया से अपना तैयार होइए। अब दुविधा ये आ रही है कि 26 तारीख को हम वट सावित्री व्रत मनाएं या 27 तारीख को। तो देखिए, दुविधा में पड़ने वाली कोई बात नहीं है। 26 तारीख को, 26 मई को ही वट सावित्री व्रत किया जाएगा। वट सावित्री व्रत 26 मई को किया जाएगा और वट सावित्री व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त भी आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कुछ आपके प्रश्न हैं वट सावित्री से जुड़े हुए, तो वो जान लेते हैं। पहली बार आप व्रत करेंगे या नहीं? तो बिल्कुल पहली बार इस बार व्रत कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पूजा हम कब करेंगे। पूजा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सुबह जल्दी ये होता है कि सुबह जल्दी से पूजा परिक्रमा खत्म हो जाए, उसके बाद पानी वगैरह पिया जाता है। कुछ राज्यों में तो वट सावित्री व्रत को निर्जला भी रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो वट सावित्री व्रत में पानी पिया जाता है और व्रत के बाद भोजन भी किया जाता है। तो देखिए, आपके यहाँ जैसे किया जाता हो, जिस नियम के अनुसार वट सावित्री व्रत आपके यहाँ, आपके राज्य में किया जाता हो, आप उसी भांति वट सावित्री व्रत करिए। और दूसरी चीज़ है कि वट सावित्री व्रत में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पंखे का इस्तेमाल आप आज ज़रूर करिए। मैं नोट करवा देती हूँ आपको, पंखा ज़रूर ढलिए। आजकल तो जैसे वट सावित्री व्रत आता है तो हर दुकान पे आपको पंखे बांस के बने हुए मिलने लगते हैं, तो इसमें तो कोई दुविधा है नहीं कि पंखे नहीं मिलेंगे। आप पंखे, कुछ लोग दो पंखे लेते हैं वट सावित्री व्रत में, कुछ लोग एक दान करते हैं, एक से पति को हवा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पंखे से ही हो जाता है। उसी से वट वृक्ष को हवा किया जाता है, उसी से पति को भी हवा किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस विधि से हो सकता है। और देखिए, दान की तो कोई सीमा नहीं होती, आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं, आप कम से कम भी दान कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, आज वट सावित्री व्रत है तो कुछ गलतियां मत करिएगा। जो भाई बहनें वट सावित्री व्रत के दिन तोड़ करके टहनी लाते हैं बरगद की, तो आज ऐसा मत करिएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा अगर आप वट वृक्ष के पास जाके करते हैं ना, तो बड़ा उत्तम होता है, बहुत बढ़िया होता है वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना। लेकिन आप टहनी तोड़ कर लाते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि टहनी तोड़ कर लाना, आज वट वृक्ष को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तो टहनी तोड़ कर लाना है, एक दिन पहले मंगवा लीजिए। आज के दिन टहनी मत तोड़वाइए, क्योंकि जितना आप पूजा करके पुण्य नहीं लेंगे उतना आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप मत करिए। और दूसरी गलती कौन सी है जो वट सावित्री व्रत में नहीं करना चाहिए? ये गलती है आपकी कि वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी आपको किसी के प्रति उल्टा नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ महिलाएं व्रत तो करती हैं, व्रत करते हुए भी चुगली, देखी हुई बात है कि जब पूजा परिक्रमा के लिए जाती हैं तो एक बार सबके घर की शिकायतें चालू रहती हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, किसी के घर की शिकायत, चुगली, निंदा। सच बता रहे हूँ, सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। तो ऐसी गलती तो आप लोग बिल्कुल भी भूल कर भी मत करिएगा। आज वट सावित्री व्रत है तो पूजा में आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि भीगे चने ज़रूर ले लीजिएगा। चने ज़रूर, आप एक दिन पहले चने भिगो लीजिए, एक दिन पहले अयपन के लिए चावल भिगो लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें आप भिगो करके रख लीजिए, क्योंकि चनों का बड़ा महत्व है। अब पारण में कुछ लोग क्या करते हैं कि चने निगल कर पारण करते हैं और कुछ कोपले निगल कर पारण करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पारण होता हो, आप इस विधि से पारण ज़रूर कर लीजिएगा। और रही बात विशेष कि कैसे पारण करना चाहिए, तो हमारे यहाँ चने निगलने की परंपरा है। 5 चने निगलकर और पारण किया जाता है। 5 चनों को दांतों से नहीं दबाया जाता है, कूचा नहीं जाता है, उसको निगल करके पारण किया जाता है। तो जैसे जिस विधि से होता हो उस विधि से आप कर लीजिए। पूजा इस वट सावित्री व्रत में पूजा हर बार हम लोग सुबह कर लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, तीव्र गर्मी होती है, और हमें जो है
प्यास भी लगती है और गर्मी में मन भी नहीं करता है कि दोपहर में कोई पूजा की जाए। लेकिन वट सावित्री व्रत की महत्ता ही यही है कि इसकी पूजा दोपहर के समय होती है। दोपहर में वट सावित्री व्रत की पूजा होती है। तो इस बार तो संयोगवश हमें तिथि भी दोपहर को ही मिल रही है। 26 तारीख को 12/12 पे अमावस्या तिथि मिल रही है। तो कहीं कतई आप इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह में जो परिक्रमा फेरी आप लगाएंगे वो अमावस्या नहीं रहेगी। इसलिए जब भी आप परिक्रमा फेरी लगाएं तो आप अमावस्या लग जाने के बाद, यानी कि 26 तारीख को 12/12 के बाद ही आपकी पूजा परिक्रमा फेरी होना चाहिए। और वट सावित्री व्रत में कायदे से पूजा का जो सही मुहूर्त होता है वो मध्याह्न का ही मुहूर्त होता है। मध्याह्न मुहूर्त में ही वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइएगा कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वट सावित्री व्रत में हो सके, संभव हो तो नई साड़ी भी पहनी जाती है, और अगर ना हो तो पुरानी धुली साफ साड़ी भी आप पहन सकती हैं। वट सावित्री व्रत की जब आपकी पूजा हो जाए तो पति की पूजा करना भी ज़रूरी है। पति की पूजा कैसे होगी? अगर बाहर हैं तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो कॉल वगैरह करिए। उनका पूजन में रक्षा बांधा जाता है, तिलक किया जाता है, उनके पैरों को स्पर्श किया जाता है, केवल इतना किया जाता है, और उनको पंखा वगैरह झेला जाता है। अगर आपके पति आपके पास हैं तो ये कार्य करिए। नहीं तो मान लीजिए दोपहर में पूजा हो रही है, सबके पति बाहर ही गए होंगे, तो शाम को जब आएंगे तो आप पानी वगैरह तब तक पी लीजिए, ऐसा घबराइए मत। और शाम को आते हैं तो शाम को आप उनकी पूजा करके पंखा वगैरह झेल सकती हैं। नियम तो यही है कि तुरंत आने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन शाम को भी आप कार्य ये कर सकती हैं। अब ये विशेष बात जानना है हमें कि गर्भवती महिलाएं क्या करेंगी, फेरी परिक्रमा कैसे करेंगी। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं घबराएं नहीं, सारी पूजा वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, सारी पूजा पाठ पेड़ के पास जाकर कर लीजिएगा। ज़्यादा फेरी परिक्रमा के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि चक्कर आ जाएगा, गर्मी भी है, तो फेरी परिक्रमा के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। सारी पूजा पाठ कर लीजिएगा, सारे जितने श्रृंगार होते हैं सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड्स में हैं तो आप अपनी सामग्री देकर, जैसे फल फूल मिठाइयाँ देकर दूसरों से चढ़वा सकती हैं। आप पूजा नहीं करेंगी, वट वृक्ष के पास भी नहीं जाएंगी, आप दूर खड़े होकर के प्रणाम कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं, लेकिन पूजा आपको नहीं करना है। रही बात नई साड़ी की, तो नई साड़ी छोड़कर आप पुरानी धुली हुई साड़ी पहन सकती हैं। नई साड़ी को नहीं पहना जाता है पीरियड्स वगैरह में, तो मेहंदी भी नहीं लगाया जाता है, तो ये कार्य मत करिएगा। बाकी जो छोटे बड़े श्रृंगार होते हैं वो आप कर सकती हैं। मेहंदी नहीं लगाया जाता है, महावर नहीं लगाया जाता है, नए कपड़े पीरियड्स में नहीं पहने जाते हैं। और हाँ, मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं कि हे सावित्री माता, हमारे पति भी दीर्घायु रहें, उनके जीवन में भी कोई कष्ट न आए। एक प्रश्न और आया था कि क्या वट वृक्ष के पास कलश रखना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जहाँ पे सामूहिक पूजा होती है ना, वहाँ कलश रखना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, गौरी गणेश बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी आप बरगद वृक्ष के पास जाकर जो केवल सावित्री सत्यवान की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं, तब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। तो ऐसी ही आगे वीडियो मिलेगी आपको। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।